एवरीवन। आप सभी की दुआओं से आज हमारे चैनल पर 100 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें और इंस्पायर करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए खूब सारी अवेयरनेस की वीडियोस बना सकूँ। तो आज का जो है हमारा स्पेशल एपिसोड है, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा और आप उसे खूब सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिकॉज ये बीपी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अक्सर आप अपने घर के अंदर देखते रहते हैं, या तो लो बीपी होता है या हाई बीपी होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नमक की। तो नमक कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, कहाँ तक कंट्रोल करना चाहिए, और बीपी है तो किस तरीके से उसे टैकल करें। तो अगर हम नमक कम खा रहे हैं तो उसका क्या कारण है और क्या हो सकता है। तो चलते हैं आज के एक बहुत बढ़िया एपिसोड पर। तो ये एपिसोड स्पेशल सॉल्ट के बारे में बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं अक्सर आजकल देख रही हूँ बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं डाइट लेने के लिए, मैं बहुत रेयर ही किसी को फैट डाइट या क्रैश डाइट देती हूँ। और अक्सर लोगों के दिमाग के अंदर एक मिथ होता है कि अगर हम डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो हमें भूखा रखेंगे। तो ये सबसे गलत धारणा है कि हम भूखा नहीं रखते, हम उसको न्यूट्रिएंट से ठीक करते हैं। क्योंकि जब आप ओबीज होते हैं या आपको कोई हार्ट इशू होता है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो आज बहुत ही बढ़िया सेशन है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगा और आप लोग कॉपी पेन लेकर ज़रूर लिखें इस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ वो शायद ही आपको पता हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, लेकिन मेरी अपनी नॉलेज ये कहती है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो सॉल्ट कितना चाहिए, तो सॉल्ट हमें चाहिए 2100 मिलीग्राम के बीच बीच में पूरे दिन के अंदर, 2100 और 2300 के बीच बीच में। अगर हम 2300 की मात्रा से कम लेते हैं यानी मिलीग्राम्स में, सॉल्ट हमें बहुत कम चाहिए होता है। सोडियम जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, हमारे शरीर का एक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, तो हमें सही मात्रा में खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा कम मात्रा में खाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों के मरीज हो सकते हैं। तो कैसे, वो जानते हैं कि हम कैसे ऐसी चीज़ों के मरीज हो सकते हैं। तो 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे कि हार्ट इश्यूज, जैसे कि हाइपोनाइट्रीमिया, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कम सॉल्ट खाते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बीपी की। तो अक्सर आपने देखा होगा हाई बीपी में हम बोलते हैं कि आप नमक को कंट्रोल कीजिए, नमक को कम मात्रा में लीजिए, लेकिन हम उसका रूट कॉज नहीं जानते कि उसको हाई बीपी किस वजह से हुआ। अगर हमने बहुत ज़्यादा सॉल्ट कम करवा दिया, कहीं उसे हाइपरटेंशन तो नहीं, कहीं उसे एंजाइटी तो नहीं। तो इस चीज़ का हमें रूट कॉज पहले देखना है, फिर नमक कम करवाना है। हम हाई बीपी की वजह से कई बार कंट्रोल में करवा देते हैं कि सॉल्ट कम लें, लेकिन उसके कहीं कुछ ऐसे कारण तो नहीं हो रहे, तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो हम आगे चलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पर। जब हम बहुत कम सॉल्ट लेते हैं तो कई बार हमें बीपी भी होता है, और बीपी तो हमारा हमेशा ही चलता रहता है सही मात्रा में, पर कई बार ऐसा होता है जब बीपी ऊपर नीचे होता है और हम सही मात्रा में नमक नहीं ले रहे होते, तो हमारा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं। बीपी और डायबिटीज़, ये सब चीज़ों का आपस में पूरा इंटरकनेक्शन है। तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिससे जितने हमारे सेल्स हैं वो इंसुलिन लेने के लिए मना कर देते हैं, तो उससे पर्सन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद आप डायबिटीज़ 2 में भी जा सकते हैं, तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप बहुत मोटे भी हो जाते हैं, बहुत ओबीज हो जाते हैं, और आपका इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं हार्ट स्ट्रोक की। अगर हम बहुत ज़्यादा कम सॉल्ट ले रहे हैं तो हमें हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हम कोमा में जा सकते हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से ग्रस्त हो सकते हैं, हमें सीजर्स हो सकते हैं।
हमारी जो शुद्ध बुद्ध है वो खो सकती है अगर हम सोडियम नहीं लेते सही मात्रा में। तो इसलिए हमें सोडियम सही मात्रा में लेना चाहिए। और हमें क्या हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, रेनिन करके ऐसे कई केमिकल्स हैं जो खतरा डाल सकते हैं हमारे हार्ट का, यानी हमें हार्ट स्ट्रोक्स हो सकते हैं। अब हम चलते हैं हाइपोनाइट्रीमिया की तरफ। तो हाइपोनाइट्रीमिया में भी यही होता है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लो सोडियम की वजह से। लो सोडियम में हमें सीजर्स, लीवर इश्यूज, रीनल इश्यूज, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आपको अवेयर रहना है कि हमें सॉल्ट इंटेक कितना लेना चाहिए। तो आज का ये एपिसोड जो है आप लिख लीजिए, कहीं भी आप इसे शेयर कीजिए, और जितना आप शेयर करेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि जो लोग एकदम जिनको सीजर्स आ जाते हैं, जिनको हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, ये जिनको एकदम से रीनल इश्यूज़ का पता लगता है कि मेरी किडनी डैमेज हो गई है, तो उसका कारण समझ नहीं आता, तो वो लोग कम से कम सतर्क हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये बीपी इशू हो सकता है। तो बीपी इज़ अ साइलेंट किलर। तो इसको आप हमेशा याद रखें कि बीपी आपका साइलेंट किलर है, आपको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है आपके शरीर को। इसलिए बीपी को आप, हाई बीपी को स्पेशली, या अगर बहुत ज़्यादा लो बीपी भी है तो उसको आप कभी भी अदरवाइज नहीं लें। आप फटाफट जल्दी से प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें, बिकॉज मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ कि हाई बीपी जो है वो आपके पोटाशियम की कमी से होता है। आपको उस समय ज़्यादा पोटाशियम लेना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा आपको नमक के ऊपर कंट्रोल करना है कि नमक इतना खा लें उतना खा लें। तो आप प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लें किसी डाइटिशियन से, ताकि वो आपका डाइट चार्ट अच्छे से बना सके और उस पर काम कर सके, ताकि आपको दोबारा से कभी कोई किडनी इश्यूज़ या हार्ट इश्यूज़ नहीं हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमें किस तरीके से अवेयर रहना है, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को स्वस्थ रखना है। तो अभी हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। उम्मीद करती हूँ ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे कुछ अच्छी अवेयरनेस के ऊपर या फिर किसी टिप के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आपको बताऊं, या फिर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं उन्हीं का एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए आप सभी लोग अवेयर हो ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। तो हमारा मोटिव है फिट इंडिया, हिट इंडिया। नमस्कार।